हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लास 12th की मैथ्स। बिकॉज क्लास 10 आईटी का जो सिलेबस था हमने उसको पूरा तो कंप्लीट नहीं किया है। एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, 1.5 चैप्टर। तो वो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है जो कि आपके बोर्ड्स का होगा। लेकिन हाफ ईयरली तक का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हो। एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। दैट्स वाई डिसाइडेड कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं जो कि होगी क्लास 12th की मैथ्स। अगर आप क्लास 10th की मैथ पढ़ना चाहते हो तो उसके भी सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, PYQ से रिलेटेड और NCERT से रिलेटेड। तो आप जो वीडियो देखना चाहो जाकर देख सकते हो। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर जो कि है आपका ये मेट्रिसेस। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखें तब आप इनको बोलोगे मेट्रिसेस, ठीक है। इनके अंदर जो भी लिखा होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है सिर्फ ब्रैकेट्स का। तो वो हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब कुछ समझ जाएंगे। बट अभी यहाँ पर मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आपके पास कुछ ऐसा ब्रैकेट है ना, आपका कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो अब मैंने बोला कि इसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस को समझने के लिए सिंपली पहले आपको कुछ पोजीशनिंग समझनी पड़ेगी और उसके साथ साथ इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का एक ऑर्डर भी होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है जब आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, क्योंकि ये इस चैप्टर के बेसिक्स हैं। आपको कुछ डेटा ऐसे या एक और यहाँ पर मान लीजिए एक और लाइन में लिखा होगा और आपको कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस का बेसिक्स क्या होता है। और वो ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये आपको 2, 5, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर लिख कर ज़रूर देना कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसमें और कॉलम्स कितने हैं। अगर आपने अब तक लिख दिया होगा वीडियो पॉज करके तो वापस से इसको मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर रोज़ किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल होती है, जो ऐसी फ्लैट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से हैं, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। नंबर्स भले जितने भी लिखे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आपको बेसिक समझने में कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, क्योंकि उससे ही इनसे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपके रोज़, यानी 2 रोज़ हो गए। उसके बाद कॉलम यानी लंबा वाला, तो यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि इसमें आपका 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। आपको ये पूछा जाता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स देकर कि आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हम लोग कैसे बताते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, इससे NCERT में भी होगा, आप चेक कर लेना। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपसे रोज़ और कॉलम्स पूछ लेते हैं बिकॉज वैसे ही पता चलता है। दैट इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3। यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, आपको बस ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है। तो ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स आपका कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। 6 नहीं लिखना है इसका प्रोडक्ट करके, बस आपको बताना है कि ऐसे है। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जो भी नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं उनको हम लोग I से डिनोट करते हैं, और जो भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग J से डिनोट करते हैं, स्मॉल j स्मॉल I, ओके। अब उसके बाद हमने इतना समझ लिया। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, वो ये है कि आपको पोजीशनिंग बतानी होती है कि 2 है तो वो किस जगह पे बैठा हुआ है इन टर्म्स ऑफ I एंड J, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 के बारे में जानेंगे। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं और उससे रिलेटेड पोजीशनिंग होती है, थोड़ा सा इसी के आगे लेकर बढ़ते हैं, इसी टर्म्स को आगे लेकर बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे क्या है, 2। तो A, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, A लिख देंगे। और यहाँ पर पहले किसका नंबर आता है, रो का, तो रो 1 है और कॉलम भी कितना है, 1। तो A11 इज इक्वल्स टू 2। अब सेम यहाँ पर आ जाएंगे, या आप यहाँ पर भी आ सकते हो। ये पूरा तो आपका फर्स्ट रो ही है, तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन कौन सा कॉलम स्टार्ट हो गया है, सेकेंड कॉलम। तो A12 इज इक्वल्स टू 5। फिर यहाँ पर ये फर्स्ट ही रो है, 1, थर्ड कॉलम है 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। अब यहाँ पर ये कौन सा रो स्टार्ट हो गया, सेकेंड रो, तो A2, और कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट, 2 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7।
अब सेकंड रो है ये और सेकंड कॉलम है, तो इसकी वैल्यू बता रहे हैं हम लोग से, दैट इज़ 8। उसके बाद सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 8 2 3 इज इक्वल्स टू 9। तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को। ये है मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक, जो कि आपको पता होना चाहिए कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 किसको क्या बोलते हैं, और आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिटरमाइन करते हो। इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।